नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने वेलबींग के सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट पहलुओं में से एक पर गहरी चर्चा करेंगे, हमारी मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे साइंस और ऐसी स्ट्रेटजीज़ को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे माइंड को न सिर्फ हेल्दी बल्कि सुपर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको वे सभी तरीके पता चल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने माइंड को सुपर हेल्दी बना सकते हैं। और माइंड अगर सुपर हेल्दी हुआ तो जीवन अपने आप सुपर सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि हेल्दी जीवन हेल्दी माइंड से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए वीडियो को ज़रा भी मिस ना करें दोस्तों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम लगातार इंफॉर्मेशन, तनावों, दबावों और चैलेंजेस से घिरे हुए रहते हैं। हमारा मेंटल रेजिलियंस ही हमें इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नेविगेट करने में मदद करता है। हम यह समझेंगे कि ऐसा कर पाने के लिए हम अपने माइंड को कैसे नर्चर और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे उसे ताकतवर बना सकते हैं। वाई मेंटल हेल्थ मैटर्स, मानसिक हेल्थ ज़रूरी क्यों है? हमारे माइंड को हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर माना जाता है। यह हर थॉट, डिसीजन और इमोशन को गवर्न करता है, जो हमारी लाइफ के हर पहलू को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है दोस्तों, तो हम स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, चैलेंजेस को ओवरकम कर पाते हैं और अपने गोल्स को अचीव भी कर पाते हैं। मेंटल हेल्थ इशूज जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और कॉग्निटिव डिक्लाइन आज की सोसाइटी में काफ़ी कॉमन हो गए हैं। ये इशूज न सिर्फ हमारे इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं, बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि जैसे हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने माइंड को भी ट्रेन कर सकते हैं। आज हम लेटेस्ट रिसर्च और प्रैक्टिकल टिप्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको आपके माइंड को पीक कंडीशन में रखने में मदद करेंगे। राइट? What you will learn today, आप आज क्या सीखेंगे? दोस्तों, इस वीडियो में हम कई टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनमें ब्रेन बूस्टिंग न्यूट्रिशन, मेंटल एक्सरसाइजेस, नींद की इम्पोर्टेंस, मेंटल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक और ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट शामिल हैं जो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती हैं। हर सेक्शन में प्रैक्टिकल एडवाइस होगी जिसे आप अपनी डेली लाइफ में तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट? सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग मेंटल स्ट्रेंथ एंड हेल्थ, मानसिक शक्ति और हेल्थ को समझना। द बेसिक्स ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, मानसिक कार्य की बुनियादी बातें। चलिए शुरुआत करते हैं यह समझने से कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। माइंड जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और कॉन्शियसनेस को समेटे हुए है, बेहद ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है दोस्तों। यह इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, डिसीजंस लेता है, बिहेवियर को कंट्रोल करता है और इमोशंस को रेगुलेट भी करता है। हमारी मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा माइंड ये सभी फंक्शंस कितनी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड वो होता है जो फोकस्ड रह सकता है, स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है और एडवर्सिटी यानी विपरीत स्थितियों के सामने रेजिलिएंट रहता है, हार नहीं मानता। लेकिन दोस्तों, यह जान जाएं कि फिजिकल स्ट्रेंथ की तरह मेंटल स्ट्रेंथ को भी समय के साथ बिल्ड और मेंटेन करना पड़ता है। यह अपने आप से नहीं हो जाता। द साइंस बिहाइंड मेंटल हेल्थ, मानसिक हेल्थ के लिए जिम्मेदार विज्ञान। मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंटल इलनेस से बचने के बारे में नहीं होती, यह मेंटल वेलबींग को मेंटेन करने के बारे में है, जिसमें इमोशनल रेगुलेशन, कॉग्निटिव फंक्शनिंग और सोशल कनेक्शन शामिल हैं। दोस्तों, मॉडर्न न्यूरोसाइंस में एक की कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस पर मैं अपने दूसरे चैनल माइंडफिट ग्रोथ में एक बड़ा सा लंबा सा वीडियो डाल चुका हूँ, एक बार उसे ज़रूर देख लें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। राइट? न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की एबिलिटी यानी सामर्थ्य है खुद को रीऑर्गेनाइज करने की, नए न्यूरल कनेक्शंस को फॉर्म करने की, वो भी लाइफ टाइम के दौरान यानी आपके जीते जी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दोस्तों कि चाहे आपकी एज कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी उम्र हो आपकी, आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज होकर जो इसे चैलेंज करती हैं। ब्रेन की यह एबिलिटी एडॉप्ट और ग्रो करने की मेंटल रेजिलियंस की फाउंडेशन है। राइट? कॉमन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, मेंटल हेल्थ की सामान्य चुनौतियाँ। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और
कॉग्निटिव डिक्लाइन आजकल काफ़ी प्रचलित हैं, हर दूसरे व्यक्ति को ये बीमारियां हैं। ये कंडीशंस दोस्तों जेनेटिक फैक्टर्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस और लाइफस्टाइल चॉइसेस के कॉम्बिनेशन से हो सकती हैं। एंजाइटी अक्सर एक्सेसिव वरी, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता और फियर यानी डर के रूप में मैनिफेस्ट होती है, जो हार्ट पैल्पिटेशंस और हेडेक यानी दिल तेज धड़कने और सिरदर्द जैसी फिजिकल सिम्टम्स को जन्म दे सकती है। डिप्रेशन परसिस्टेंट सैडनेस और एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट की कमी से पहचाना जाता है। यानी अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप लंबे समय तक लगातार उदास रहेंगे और आपका किसी काम में मन भी नहीं लगेगा। कॉग्निटिव डिक्लाइन जिसमें मेमोरी लॉस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ का कम होना शामिल है, एजिंग का नेचुरल पार्ट है, लेकिन दोस्तों अनहेल्दी हैबिट से यह तेज हो सकता है। इन चैलेंजेस को समझना हमें इन्हें बेहतर तरीके से एड्रेस और प्रिवेंट करने में मदद करता है, जिससे हमारा माइंड शार्प और हेल्दी बना रहता है, राइट। लेटेस्ट रिसर्च इनसाइट्स, ताज़ा शोध क्या कहते हैं। हाल की स्टडीज में दिखाया गया है कि मेंटल एक्सरसाइजेस, प्रॉपर न्यूट्रिशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट का ब्रेन हेल्थ पर गहरा पॉजिटिव असर पड़ता है। उदाहरण के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने दिखाया है कि रेगुलर कॉग्निटिव ट्रेनिंग डिमेंशिया के ऑनसेट को कई सालों तक डिले कर सकता है, रोक सकता है। डिमेंशिया दोस्तों बुढ़ापे की यह बीमारी है जो हो गई तो आपकी याददाश्त जाती रहती है। इसके अलावा ब्रेन रिजर्व का कॉन्सेप्ट भी अटेंशन में आया है। ब्रेन रिजर्व से मतलब है कि ब्रेन की वह एबिलिटी कि वह पैथोलॉजिकल चेंजेस को टॉलरेट कर सके, इससे पहले कि कॉग्निटिव डिक्लाइन के क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाई दें। यह रिजर्व लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सोशल एंगेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस के कॉम्बिनेशन से बिल्ड किया जा सकता है, राइट। सेक्शन 2, न्यूट्रिशन फॉर मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोजन। ब्रेन बूस्टिंग फूड्स, ब्रेन की ताकत बढ़ाने वाला भोजन जो आप खाते हैं दोस्तों, वह सीधे आपके ब्रेन फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ब्रेन हमारी बॉडी की एनर्जी का लगभग 20% कंज्यूम करता है और इसे ग्लूकोज के रूप में फ्यूल की कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो हमें खाने से मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड फैट्स, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर फूड्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ब्रेन डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, ब्लूबेरीज को अक्सर ब्रेन बेरीज कहा जाता है क्योंकि इनमें हाई लेवल के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्रेन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब सोच विचारने की शक्ति का कम होना। फैटी फिश जैसे सैल्मन, ट्राउट और सार्डिन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो ब्रेन हेल्थ के लिए एसेंशियल है। ओमेगा 3 ब्रेन सेल्स के आसपास की मेम्ब्रेन को बिल्ड और इम्प्रूव करते हैं, जिससे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और बेहतर होता जाता है। लीफी ग्रीन जैसे स्पिनच, केल और ब्रोकोली विटामिन के और बीटा कैरोटीन जैसे न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्लो करने से जुड़े हुए होते हैं। नट्स, खासकर वॉलनट्स भी बेहतरीन ब्रेन फूड है क्योंकि इनमें DHA का हाई लेवल होता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक प्रकार है। द रोल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भूमिका। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खासकर DHA ब्रेन हेल्थ में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये ब्रेन के मेजर बिल्डिंग ब्लॉक हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, जो ब्रेन में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने वाले केमिकल्स हैं। दोस्तों, ओमेगा 3 की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी जानी मानी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है और कॉग्निटिव डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है। अपनी डाइट में फैटी फिश, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और वॉलनट्स जैसे फूड्स को शामिल करके आप पर्याप्त ओमेगा 3 का इंटेक अपने लिए सुनिश्चित कर सकते हैं, जो कॉग्निटिव फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन, पानी पीते रहने का महत्व। हाइड्रेशन ब्रेन फंक्शंस के लिए क्रूशियल है। ब्रेन लगभग 75% पानी से बना है और हल्की डिहाइड्रेशन भी कंसंट्रेशन को बिगाड़ सकती है, एंजाइटी का रिस्क बढ़ा सकती है और मूड को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। दिन भर में पर्याप्त पानी पीने से ब्रेन अपने फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है। यह एसेंशियल मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और ब्रेन सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद भी करता है।
अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, नुकसान देने वाली चीज़ों से बचना। जहाँ कुछ फूड्स और न्यूट्रिएंट्स ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। एक्सेसिव शुगर उदाहरण के लिए ब्रेन फंक्शन को इम्पेयर कर सकती है, ब्रेन में इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनकर, जो अल्जाइमर डिजीज से जुड़ा हुआ है। ट्रांस फैट जो अक्सर प्रोसेस्ड फूड्स में पाए जाते हैं दोस्तों, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी उसे और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं सलाह दूंगा कि इन हानिकारक सब्सटेंसेस को अपनी डाइट से कम करें या ख़त्म करें। अनप्रोसेस्ड फूड्स को चुनकर, घर पर ज़्यादा कुकिंग करके और फूड लेवल्स को ध्यान से पढ़कर ही अपना भोजन तय करें। अब आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3, मेंटल एक्सरसाइजेस एंड कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल एक्सरसाइजेस, मानसिक व्यायाम का महत्व। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बॉडी को स्ट्रांग रखती है दोस्तों, वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज आपके माइंड को शार्प और एजाइल यानी स्फूर्ति से भरा हुआ रखती है। ये एक्सरसाइजेस ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, नए न्यूरल कनेक्शंस को ग्रो करने और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को मजबूत करने में मदद भी करती हैं। एक्टिविटी जैसे पजल्स, सुडोको, चेस और क्रॉसवर्ड्स ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को चैलेंज करते हैं, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। ये गेम्स फोकस, स्ट्रेटजी और मेंटल एजिलिटी की डिमांड करते हैं, जो मेंटल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। द पावर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर सीखने की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है ये। कंटिन्यूअस लर्निंग में एंगेज होना आपके जीवन को एक्टिव और हेल्दी रखने की सबसे इफ़ेक्टिव तरीकों में से एक है। चाहे वो कोई नई हॉबी हो, लैंग्वेज सीखना हो या ऑनलाइन कोर्स करना हो, पॉइंट यह है कि आप लगातार सीखते हुए अपने माइंड को चैलेंज करते रहें। रिसर्च दिखाती है दोस्तों कि जो लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग में एंगेज होते हैं, उनमें डिमेंशिया का रिस्क बहुत कम हो जाता है। लर्निंग ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और उसे एंगेज रखती है, जो एजिंग के साथ कॉग्निटिव फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दिन का कुछ हिस्सा कुछ नया सीखने के लिए डेडिकेट करें। यह उतना ही सिंपल हो सकता है जितना कि नए टॉपिक पर बुक पढ़ना, एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनना या नई हॉबी लेना जो आपके मेंटल फैकल्टीज़ को चैलेंज करती हो, राइट। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ध्यान करना और बोधपूर्ण रहना। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जो न सिर्फ स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं, बल्कि ब्रेन फंक्शंस को बढ़ाती भी हैं। रेगुलर मेडिटेशन ब्रेन में ग्रे मैटर को बढ़ा सकता है, खासकर उन एरियाज में जो मेमोरी, इमोशनल रेगुलेशन और लर्निंग से जुड़े हुए होते हैं। माइंडफुलनेस, जिसमें प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट और इंगेज रहना शामिल है, फोकस को इम्प्रूव करने, एंजाइटी को रिड्यूस करने और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि वह स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में शांत रहे और सेंटर्ड बना रहे। दोस्तों, आपको दिन में कुछ मिनट्स के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मैं सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर करता हूँ, इसीलिए इस तरह वीडियो बना पा रहा हूँ और आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते जाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। किसके ड्यूरेशन को? मेडिटेशन करने के ड्यूरेशन को, राइट। सोशल इंटरेक्शन एंड मेंटल हेल्थ, सामाजिक मेल मिलाप और मानसिक स्वास्थ्य। सोशली एक्टिव रहना मेंटल हेल्थ का एक और क्रिटिकल पहलू है। सोशल इंटरेक्शन ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और बिलोंगिंग की फीलिंग को जन्म देता है। ह्यूमन नेचुरली सोशल क्रिएचर्स हैं दोस्तों, और स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। रेगुलर सोशल एक्टिविटीज़ में एंगेज हों, चाहे वो फ्रेंड्स से मिलना हो, क्लब ज्वाइन करना हो या ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना हो, यहाँ तक कि कैजुअल इंटरेक्शन जैसे पड़ोसी से ही कोई बात करनी हो या कम्युनिटी इवेंट्स अटेंड करना हो, मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों का मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल इंगेजमेंट न सिर्फ इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि मेंटल स्टिमुलेशन को भी एंकरेज करता है, क्योंकि कन्वर्जेशन यानी बातचीत में अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी रिकॉल और क्रिटिकल थिंकिंग सभी कुछ शामिल होते हैं। चलिए अब हम चौथे सेक्शन में प्रवेश करते हैं। सेक्शन 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल रेजिलियंस।
द माइंड स्ट्रेस कनेक्शन, दिमाग और तनाव का संबंध। क्रॉनिक स्ट्रेस मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या? क्रोनिक स्ट्रेस मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह कोर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करता है जो एक्सेस में ब्रेन सेल्स, खासकर हिपोकैम्पस जो मेमोरी और लर्निंग से जुड़ा है, को डैमेज कर सकता है। स्ट्रेस कॉग्निटिव फंक्शन को बिगाड़ सकता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के रिस्क को बढ़ा सकता है और ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेसिटी को कम कर सकता है। समय के साथ अनमैनेज्ड स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कॉग्निटिव डिक्लाइन का कारण भी बन सकता है। इसलिए स्ट्रेस से हमेशा दूर रहें, पास मत फटकने दें। प्रैक्टिकल स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, तनाव कम करने की व्यवहारिक तकनीकें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरी सांस लेने वाले व्यायाम। डीप और स्लो ब्रीदिंग यानी गहरी और धीमी सांस लेने से नर्वस सिस्टम को शांत किया जा सकता है, जिससे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कम होता है। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स मतलब डर और एंजाइटी। दोस्तों, धीमी सांस लेने के लिए आप नाक से 8 गिनने तक धीरे धीरे सांस खींचें, राइट? ऐसे। अब इसे 8 गिनने तक मुंह से छोड़ दें। आप अगर चाहें तो इसमें आवाज करते हुए भी कर सकते हैं। इसको कुंभक प्राणायाम बोलते हैं, मैं रोज सुबह करता हूं। तो कैसे करना है कि आप देखिए कैसे मैं किस तरह से आवाज लेते हुए मुंह से सांस खींचनी है, राइट? धीरे धीरे सांस खींचनी है। और हल्का सा पेट भी बाहर आना चाहिए, राइट? चेस्ट और पेट दोनों में भरना है आपको, और सांस आवाज करते हुए सांस छोड़नी है, ठीक है? तो इस तरह आप इसका जब भी आप खाली बैठे हो उस वक्त ये कर सकते हैं, या आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस खींचिए धीमे से 8 गिनने तक, और फिर राइट से छोड़ दीजिए। अगर 8 काउंट तक नहीं कर पाते तो कम से कम 5 काउंट तक तो आपको करना ही चाहिए, राइट? इस तरह जब भी आपको समय मिले, कार में खाली बैठे हुए या जब भी आपके पास करने को कुछ ना हो, आप गहरी और धीमी सांस लेने वाली ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा दोस्तों कि मेरी तरह रोज़ सुबह 5 बार तो इसे कर ही ले, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका बहुत फ़ायदा होगा। 2-3 महीने बाद आपको मालूम चलेगा, राइट? प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, एक एक मांसपेशी को आराम पहुंचाना। यह टेक्निक अलग अलग मसल ग्रुप्स को टेंस और फिर रिलैक्स करने पर आधारित है। यह फिजिकल टेंशन को रिलीज करता है जो मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। इसे लेट कर करना अच्छा है। सीधे लेट जाएं और अपना ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर लेके जाएं, राइट? लेके जाएं। अंगूठों को पीछे खींचकर टाइट करें और फिर छोड़ दें। ऐसे ही आप दोनों पैरों की एक एक अंगुली को टाइट करके छोड़ दें। फिर पूरे पंजे को टाइट करें और फिर छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें उसको। फिर अपने एंकल यानी टखने को अपनी ओर खींच कर टाइट करें और फिर छोड़ दें। इस तरह आप ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करें। एक एक मसल को टाइट करते हुए छोड़ते हुए ऊपर बढ़ें। काफ मसल, घुटना, थाई, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, हिप्स, पेट, चेस्ट, हाथ, हथेली, हाथ की उंगलियां। आप चाहें तो गूगल करके देख लें कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एग्जैक्टली कैसे की जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होता है, राइट? माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ध्यान में बोधपूर्ण होना। माइंडफुल मेडिटेशन प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने में मदद करता है। थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करने में भी मदद करता है। यह स्ट्रेस को रिड्यूस करने और फोकस को इम्प्रूव करने का एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। आप कई तरह से ध्यान कर सकते हैं, जैसे आप शांत बैठकर बॉडी सेंसेशन पर ध्यान दे सकते हैं, शरीर पर हवा के स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, आप आसपास से आ रही सूक्ष्म आवाज़ों को सुन सकते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सांस पर ध्यान टिका सकते हैं और सांस के साथ ही अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को भीतर और बाहर ले जा सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखें कि आपका शरीर जरा भी हिले ना इस दौरान, वह एकदम पत्थर का बन जाए, जैसे कैलाश पर्वत पर आदि योगी हजारों सालों तक बिना हिले डुले बैठे, वैसे ही आपको एकदम स्टिल बैठना है, पत्थर की मूर्ति की तरह, राइट?
बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस, भावनात्मक रूप से खुद को शक्तिशाली बनाना। इमोशनल रेजिलियंस स्ट्रेस, एडवर्सिटी और चेंज के साथ एडेप्ट करने की एबिलिटी है। यह एक पॉजिटिव माइंडसेट और सेटबैक्स से बाउंस बैक करने की कैपेसिटी के बारे में है। रेजिलियंस बिल्ड करने में सेल्फ अवेयरनेस को कल्टीवेट करना, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना और स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस डेवलप करना शामिल होता है। दोस्तों, आपको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन चीज़ों के बारे में चिंता करने के जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइफ में अच्छी चीज़ों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करके ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना नेगेटिव थॉट से फोकस शिफ्ट कर सकता है और स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों, घर वालों और थेरेपिस्ट का सपोर्ट भी ज़रूर लें। चलिए अब हम आखिरी और 5वें सेक्शन में प्रवेश करते हैं। सेक्शन 5, लाइफस्टाइल हैबिट्स फॉर अ हेल्दी माइंड। एक स्वस्थ माइंड के लिए लाइफस्टाइल की आदतें बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी स्लीप एंड मेंटल हेल्थ, अच्छी नींद और मानसिक स्वास्थ्य। स्लीप यानी आपकी नींद आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए सबसे एसेंशियल, सबसे ज़रूरी, सबसे अनिवार्य है। नींद के दौरान ब्रेन बहुत से ज़रूरी काम करता है। वह मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और वाइटल रिपेयर प्रोसेस से गुजरता है। आपका माइंड शरीर की हर एक मांसपेशियों को रिपेयर करता है। खराब स्लीप कॉग्निटिव फंक्शंस को बिगाड़ सकती है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के रिस्क को बढ़ा सकती है और कॉग्निटिव डिक्लाइन का कारण भी बन सकती है। स्टडीज़ दिखाती हैं दोस्तों कि एडल्ट्स को हर रात 7 से 9 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शन के लिए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा नींद चाहिए होती है। नींद की कमी मेमोरी, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को सीधे प्रभावित कर सकती हैं, साथ ही स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा सकती हैं। स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं, आपको मैं देना चाहूँगा। आपको कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए दोस्तों, यानी जितने बजे सोते हैं और जितने बजे आप उठते हैं उसका समय एक ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। सोने से पहले शांतिपूर्ण बेड टाइम रूटीन क्रिएट करें और उस दौरान कैफीन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचें। बेडरूम को कूल, डार्क और शांत रखेंगे तो जल्दी गहरी नींद में जा पाएंगे। मैं खुद ज़्यादा नहीं लेकिन आधे घंटे के लिए एसी चलाकर सोता हूँ तो सुबह एक ही समय पर उठ भी जाता हूँ और यह बात मुझे गहरा सुकून देती है कि मैं अच्छी नींद लेता हूँ। उसी के कारण मेरे दूसरे काम भी अच्छी तरह हो पाते हैं, राइट। फिजिकल एक्सरसाइज एंड ब्रेन हेल्थ, शारीरिक व्यायाम और ब्रेन का स्वास्थ्य। फिजिकल एक्सरसाइज न सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, नए न्यूरॉन्स के ग्रोथ को प्रमोट करती है और ब्रेन प्लास्टिसिटी को एनहांस करती है, यानी उसे बढ़ाती है, यानी ब्रेन को नया बनाती है। एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में खास तौर पर बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं जो ब्रेन सेल्स के ग्रोथ और सर्वाइवल को सपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज जैसे योगा भी मेंटल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और मूड को इम्प्रूव करते हैं। दोस्तों, मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जबकि मैं जिम ना जाऊं। कई बार तो मैं एक ही दिन में 2-2 बार भी जिम चला जाता हूं। जिस दिन मैं रनिंग नहीं करता बाहर, और मेरा रनिंग ऐसा 2-4 किलोमीटर का रनिंग नहीं होता, मैं दिसंबर में 100 किलोमीटर का बॉर्डर रन करने जा रहा हूं, तो मेरी प्रैक्टिस में 10-12 किलोमीटर से 40-50 किलोमीटर तक दौड़ना शामिल रहता है। जिम में मैं बहुत संतुलन के साथ एरोबिक, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस का मिक्स रखता हूं अपने लिए। आप भी ऐसा ही करें। आपको 2-3 महीनों में ही बॉडी और माइंड दोनों में ही चेंज दिखने लगेगा। आप महसूस करने लगोगे बॉडी से भी और माइंड से भी आप स्ट्रॉन्ग होने लगे हो। अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स, नुकसान देने वाली आदतों से दूर रहना। दोस्तों, कुछ हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग और सब्सटेंस अब्यूज़ ब्रेन हेल्थ पर सीवियर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ दिनों पहले मुंबई में एक कॉलेज का छात्र एक्सेसिव ड्रिंकिंग के चलते मारा गया। वह कॉकटेल पार्टी कर रहा था। जब बार बंद हो गया तो वह दोस्तों के हाथ से छीन छीन कर गिलास लेकर पी रहा था।
सुबह कमरे में मरा हुआ मिला। दोस्तों, हार्मफुल हैबिट्स कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और अन्य सीरियस हेल्थ इश्यूज के जोखिम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। स्मोकिंग उदाहरण के लिए ब्रेन में ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है और स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा देता है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन ब्रेन को श्रिंक करके कॉग्निटिव फंक्शंस को बिगाड़ सकता है। सब्सटेंस एब्यूज ब्रेन केमिस्ट्री को ऑल्टर कर सकता है और एडिक्शन का कारण बन सकता है, जिससे मेंटल हेल्थ और ज़्यादा डैमेज होती है। सब्सटेंस एब्यूज यानी ड्रग वगैरह लेना। दोस्तों, मैंने 20 साल स्मोकिंग की, एक समय में रेगुलर ड्रिंक भी करता था, पर 10-12 साल पहले मैंने छोड़ दिया। आप भी छोड़ सकते हैं, बस मन में संकल्प लेने की ज़रूरत है। अगर नहीं छूटता तो प्रोफेशनल मदद लें। प्रोफेशनल मदद लेकर आप बहुत आसानी से इस तरह की बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक सकारात्मक वातावरण बनाकर रखो। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं दोस्तों, वह आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत सीधा प्रभाव डाल सकता है। एक पॉजिटिव, शांत और इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट मेंटल वेलबींग को बढ़ाता है, जबकि एक क्योटिक या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का इजाफा करता है, यानी कि चैलेंजेस बढ़ाता है। इसके लिए आपको डीक्लटरिंग करनी चाहिए, यानी अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आसपास चीज़ें कम बिखरी हुई हों। आपके काम करने का टेबल एकदम साफ सुथरा हो। आपके आसपास नेचुरल एलिमेंट्स जैसे प्लांट्स रहने से आपको अच्छा महसूस होगा। आसपास जो भी चीज़ें हों वो मन में शांति लाने वाली हों। अपने लिए अगर आप पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बढ़ाएंगे और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो, यह आपके लिए पॉजिटिव वातावरण बनाने में मदद करेगा, जिसमें आपके व्यक्तित्व का हर पहलू ग्रो हो सकता है। दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के अंत में आ चुके हैं, तो आप समझ गए ना कि आपको क्या क्या करना है अपने माइंड को सुपर हेल्दी बनाए रखने के लिए। आपको याद दिला दूं कि आज हमने इस बारे में क्या क्या बातें की हैं। हमने ब्रेन बूस्टिंग डाइट की इम्पोर्टेंस, रेगुलर मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, इफ़ेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स की बात की जो स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट माइंड को प्रमोट करती हैं। ये प्रैक्टिसेस न सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए हैं, बल्कि ये एक हेल्दी पावरफुल माइंड के लिए फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए भी हैं, जो लाइफ के चैलेंजेस का आसानी से मुकाबला करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, मैंने तो सब कुछ बता दिया, अब बारी है आपके एक्शन लेने की। अपने डेली रूटीन में इन टिप्स में से सिर्फ 1 या 2 को भी शामिल करके शुरुआत कर लें। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ बड़े सुधार ला सकते हैं। चाहे वो आपकी डाइट में ज़्यादा ब्रेन बूस्टिंग फूड्स को शामिल करना हो, डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू करना हो या लाइफ लॉन्ग लर्निंग में एंगेज होना हो, हर कदम आपको एक स्ट्रॉन्गर हेल्दियर माइंड की ओर लेके जाएगा। आज की इस जर्नी में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंस्पायरिंग रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हेल्थ, वेलनेस और पर्सनल ग्रोथ पर और भी वीडियोस देता रहूँगा। साथ मिलकर हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों, जो अपनी बेस्ट हेल्दीएस्ट लाइफ जीने पर फोकस्ड हो। राइट, मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ता हूँ, अ हेल्दी माइंड इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी लाइफ। एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी जीवन का आधार है। चलिए हम अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें और अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिएं। याद रखें, एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट माइंड आपकी पहुंच में है। आज से शुरू करें और देखें कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा वर्तमान क्षण में रहना है, ना अतीत में जाना है, ना भविष्य में भटकना है, क्योंकि ज़िंदगी वर्तमान से ही प्रस्फुटित होती है। जाने से पहले मेरे साथ चैनल की टैगलाइन को दोहराते जाएं। इसे मैं एक पॉजिटिव अफर्मेशन कहता हूँ, मन में है तो मुमकिन है। मन में है तो मुमकिन है। माइंड को सुपर हेल्दी बनाना भी मुमकिन है। नमस्कार।